जी न्यूज के जन संवाद कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए हैं नंगली विहार कॉलोनी, और नंगली विहार कॉलोनी विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। लोगों से मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे बिजली के मुद्दे हों, पानी के मुद्दे हों, चिकित्सा के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और ये हमारे साथ में नंगली विहार कॉलोनी के ही जनता है, और ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। ये इस एरिया के बारे में मैं बता दूं तो ये द्वारका से सटा हुआ इलाका है, नजफगढ़ द्वारका के पास का इलाका है। उसके साथ ही साथ विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है यहाँ पर। और यहाँ के इस समय यदि विधायक की बात किया जाए तो विधायक इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। पहले मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। मैं क्या करते हैं आप? नेताजी तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, घूमने के लिए कहाँ से आए हैं? ससराम से। बिहार से आए हैं? यहाँ के नहीं रहने वाले? नहीं नहीं। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बढ़िया है हाँ, सब कुछ? बहुत अच्छा है। कुछ मुद्दा दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ यही दिक्कत है, पानी के लिए दिक्कत है। पानी सही ढंग से नहीं। कितने दिन से आप आए हैं? यहाँ 10 दिन से आए हैं। अच्छा, तो पानी की क्या? कभी पानी नहीं सप्लाई होता है, एक दिन बाद होता है। हाँ। तो आपके यहाँ तो हैंडपंप से ही आ जाता है पानी? नहीं नहीं, वहाँ भी सप्लाई हैंड दोनों चलता है। अच्छा, दोनों हाँ, चलता है। हाँ। सासाराम सिर घाटी वगैरह है ना सासाराम हाँ में? हाँ, ये है। हाँ? शेर घाटी, शेरगढ़ किला है, रोहतासगढ़ किला है। लाठी वगैरह खूब बिकती है वहाँ पे, तलवार वगैरह खूब बाबा चलता है। गुप्ता धाम है। हाँ हाँ। हाँ, फेमस है। शेर घाटी मतलब एक ऐतिहासिक जगह है वो। बहुत। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर जगह यहाँ 20-22 सालों से रह रहा हूँ। 20-22 साल से रह रहे हैं आप? क्या जी। करते क्या हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते जी, हैं आप? जी। क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा बहुत से सर। क्या बताइए, आप बताइए। घूमने फिरने की जगह मुद्दा है। रास्ते में जब आते हैं तो ये नाला पे जगह बहुत भीड़ हो जाती है। जाम का मुद्दा? जाम का मुद्दा है सर। किसकी वजह से भीड़ हो जाती है? ये सर है जगह, ये मुद्दा है जगह, ये हमारा है जगह रोड बंद है आगे चल के। ये नाला वाला रोड 15 दिन से बंद है सर। मेन रोड है ये जगह जाता है, ये बहुत दिनों से बंद है। क्यों बंद है? सर ये जगह क्यों बंद है, क्या है जगह, वो घेर घार देते हैं फिर उसके बाद में बंद हो जाता है। और ये लापरवाही है जगह, बहुत सी गाड़ियां हैं जगह रास्ते में भी है जगह, कितने के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, तो बहुत इसको ज़्यादा। बात किए कि नहीं आप लोग कुछ जा करके? कोई नहीं सर है जगह हम सरकारी अधिकारी ड्यूटी से बात करते नहीं सर है जगह, हम लोग तो ड्यूटी से आने वाले जाने वाले हैं जगह, उतना मौका नहीं है आने सर। जाने में तो नहीं कर हाँ पाते? सर, नहीं कर पाते हैं। कितने बजे चले जाते हैं ऑफिस? मैं सर है जगह 8:30 बजे यहाँ से 8:30 निकलते हैं। बजे चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, जरा महिलाओं से ही बात करते हैं। क्या क्या करती हैं आप? आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते, घर ही बैठे रहते। घर पे बैठे रहते हैं, गृहिणी हैं आप? क्या मुद्दा है इधर में? अरे घर की जो औरत होती है ना, वो सब कुछ संभालती हैं वो, तो कुछ तो मुद्दे होंगे यहाँ पे। हाँ, तो घर पे तो सब संभाल कुछ ठीक है क्या? हाँ, सब कुछ सही है। थोड़े दारू वालों से दुखी हैं, पी पी कर अच्छा, जो दारू पर थोड़ी सख्ती कराओ। हाँ, क्या? जो जगह जगह सांसी बैठे हुए हैं, अब ले लेकर पौआ अपने पी रहे हैं, जिंदगी तबाह कर रहे हैं। माँ बाप रोते हैं तो कितना दुख लगता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप हाँ बात कर रही वही तो। हाँ, यही दारू थोड़ी कम कराओ। हैं। अच्छा, हाँ, बस हमें यही दिक्कत है और कुछ नहीं। चलिए आइए पहले जरा इन महिलाओं से भी बात करेंगे। यहाँ पे ये लोग, आप यहीं पे रहती हैं आप? हाँ जी, कब से रह रही हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार का। बिहार की रहने वाली हैं। क्या मुद्दा क्या है यहाँ? पानी समय से नहीं आता है, आता भी गंदा आता है। थोड़ा बहुत पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है। और जहाँ गली में खाली प्लॉट देखते हैं, जहाँ दारू का बोतल लेके बच्चे बहुत लंगेड़ा घूमते रहते हैं। ये सब समस्या बहुत है, पानी का, बिजली का। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, मतलब सुरक्षा को लेकर के आप लोग को बहुत ज़्यादा चिंता है। हाँ हाँ, यही चाहिए, सब चीज़ की सुविधा चाहिए हमारे को। पानी का, बिजली का। करके कभी ये सब मुद्दों को लेकर के एक बार बात करना चाहिए ना, सरकार से बात करनी चाहिए, जो आपका जनप्रतिनिधि होती है बहुत उससे। जा चुके जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक हो जाएगा सब। सबसे ये दिक्कत में अरे जब से पानी का, जब से पानी नहीं आया ढंग का, पानी आता नहीं है। युवा से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में अपने फिटनेस वगैरह पे ध्यान देता हूँ। अच्छा, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ये तो बेहतर मैं है। मतलब कोच भी करता हूँ। अच्छा। जिम वगैरह में, इसीलिए। अच्छा, तो मैं आपकी मीडिया की तरफ 2 इशूज उठाना चाहूँगा। एक तो है जो इस एरिया का प्रोमिनेंट इशू है, वो है ड्रग अब्यूज़। और दूसरा इशू है ये एक नाले के पास जाम काफ़ी लगता है। तो पहले इशू के बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ खाली प्लॉट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रगर्स हैं जो इवनिंग के टाइम में आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ का काम ज़्यादा तरीके से होता है। तो इवनिंग के टाइम में अगर हमें यहाँ से कहीं जाना भी है तो हमें कोई लंबा रास्ता चूज़ करना पड़ता है कि जस्ट टू अवॉइड देम,
क्योंकि अगर उस तरह जाएंगे, अगर कोई फीमेल है, मेरी सिस्टर भी है और रात के टाइम आती है, तो मुझे उन्हें पिक करने के लिए जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेट इशू, क्योंकि वहाँ पे सारे अल्कोहलिस्ट और ड्रग्स बैठे रहते हैं। तो मेरे को लंबा रास्ता चूज करके जाना है, पिक करके लाना है। और दूसरा इशू है एक नाले का ये जाम, यहाँ पे बाजार आए दिन लगता रहता है, जिसकी वजह से अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कॉलोनी की मैं बात करूं, कितना आबादी कितनी है यहाँ पे, कितनी दूरी में फैला हुआ आबादी तो काफ़ी ज़्यादा है, एटलीस्ट अराउंड आप अगर ऐसे कहो तो मोर देन 1000 पीपल आर लिविंग इन 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, 1000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। है? 1000 स्क्वायर फीट या मतलब बिकॉज एक घनी आबादी building के अंदर में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स। अब इसी बिल्डिंग को देखो, इसमें एटलीस्ट 20 to 30 रेजिडेंट्स रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी इशू है। अब नाले का इशू है, अगर खुदा ना खास्ता कभी एम्बुलेंस आना हो तो उसमें हमेशा फंसता है। आप कभी एम्बुलेंस को यहाँ बुलवा नहीं सकते हो डायरेक्टली। एक बार मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, जब मैं दादा को लेके जाना था मैं एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस आकर के नाले पे ही फंस गया। हमें यहाँ से घूम कर पूरा अराउंड 13 किलोमीटर का एक्स्ट्रा एक ट्रैक कवर करना पड़ा था जस्ट टू गेट टू द हॉस्पिटल। तो ये दो इशूज़ हैं जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस। और ड्रग्स ने तो हमारा मतलब जीना वैसा कर दिया है। अच्छा, मतलब ये मैं सभी से सुन रहा हूँ मैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप लोग बात करें, मतलब उसमें ड्रग एब्यूज़ की वजह से बात करें, ड्रगर्स हैं या जो भी आपके जिस जीव के बारे में बात किया जाए, तो ये यहाँ पर तो इसको लेकर के आप लोगों ने पुलिस को शिकायत या किसी इसमें बात नहीं की आप लोगों ने? हमने ट्राई करी है, हमने काफ़ी टाइम पहले लास्ट एक साल पहले हमने इसकी कंप्लेंट भी डाली थी। और फिर उसके बाद पुलिस वाले एक्शन लेते हैं आकर के, बट वो एक्शन 1 महीने तक टिकता है, उसके बाद वापस से वो लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जरा इनसे आप क्या करती हैं? वो तो बोलो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं आप? तो ये एक शिकायत लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की दिक्कत है। महिलाओं के लिए खास तौर पे क्या सही बात क्या है, मुद्दे सही हैं? बात मुद्दे क्या हैं आप लोगों मुद्दे यही है, रात रात लड़की आती है, रास्ते में वहाँ पीते रहते हैं, बच्चे डर से आ नहीं पाते हैं। के? अच्छा, हाँ, बच्चे डरते हैं। कॉलोनी में पुलिस का ये नहीं है, फील्ड नहीं है, अच्छा, कुछ पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस कुछ की नहीं, पेट्रोलिंग कुछ नहीं है। हमारे कॉलोनी पुलिस पेट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ थाना वगैरह कोई आस-पास? थाना है, थाना वाला क्या करेंगे? थाना में बोल के भी फायदा नहीं होता है। नहीं तो आप लोगों को जाना तो चाहिए ना, बताने के 100 लिए बार जाना कर चाहिए। चुके हैं, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। क्या होता है, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वही काम वो करते हैं, वो तो बिगड़े हुए हैं। हाँ? वो सब तो बिगड़े हुए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? ले जाएंगे, फिर कल आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। ऐसा क्या, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग बिगड़े हुए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं कि शिकायत करने जाते हैं, थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि थानेदार कहता है कि लोग बिगड़े हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा है क्या? नहीं, इसमें एक तो लिटरेसी लेवल का भी मतलब है। ये तो वही तो मैं बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप देखेंगे हर दूसरी गली में ना यहाँ पे सासी बैठे हुए हैं जो कि अवैध तरीके से शराब बेचते हैं, उसके कारण। और दूसरा जो मेडिकल स्टोर वाले हैं कुछ वो लोग भी सस्ता नशा बेच रहे हैं। तो एक तरह से एक पूरा फौज तैयार हो रहा है जो कि ज़ॉम्बी टाइप के बनेंगे, जो नशा भी करते हैं, फिर सूखा नशा भी करते हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई है नहीं इस इलाके में। और कौन करते हैं ये लोग? कौन हैं ये? कहाँ से आते हैं ये? इसी इलाके में नहीं हैं, मतलब उनको कोई इसी दहशत इलाके नहीं है के किसी लोग चीज़ हैं, से। आप ही के साथ में रहने वाले लोग हैं? हाँ, इसी इलाके में हमारे साथी रहते हैं, लेकिन उनको लॉ एंड ऑर्डर कोई दिखता नहीं है कुछ। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पुलिस की गश्त नहीं होती है, कोई बहुत कम ही दिखेंगे आपको पुलिस वाले यहाँ पे। तो पेट्रोलिंग का बड़ा इशू है। और जो सेकंड है वो है स्ट्रीट डॉग्स का भी। स्ट्रीट डॉग्स का भी बड़ा इशू है। पालतू कुत्ते हैं, आप 100 मीटर भाग नहीं सकते हैं सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। ये बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी नहीं, पहले आप ठीक करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिल्ली क्या करते हैं? हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन। अच्छा, यहाँ पे सर मेन मुद्दा है कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके। ये बच्चों को दूर जाना पड़ता है द्वारका जैसे एरिया में। द्वारका जैसे एरिया में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ के लोग पसंद नहीं करते बाहर के लोगों को आना, वो क्योंकि वो पार्क में खेलना अलाउड नहीं है, इस टाइप चीज़ें होती हैं। ये खेलने की समस्या है। तो दूसरी समस्या है कि यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, बिल्कुल पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। एटलीस्ट कम से कम दिन में एक बार तो पेट्रोलिंग हो, ताकि यहाँ पे जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो खुले में नशा करते हैं या महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनको थोड़ा उनके इसमें डर रहे। तो लॉ सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रखा है सर यहाँ का। दूसरा एक बहुत बड़ा डेंस एरिया है सर ये विकासपुरी, ये विधानसभा विकासपुरी का क्षेत्र है, बहुत डेंस है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको पेड़ नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। तो पार्क की नहीं, ये देखिए, पेड़ की यदि बात करें तो मैं खुद ही इस इलाके में देख रहा हूँ मैं, तो लोगों ने ही चारों तरफ बिल्डिंगें बना दी है। जगह तो अपना छोड़ा ही नहीं आपने, तो अपने ही जगह नहीं छोड़ा है आपने। नहीं सर, ये लोग तो आएंगे अपनी समस्या देखते हैं, उन्हें ग्रीनरी नहीं जन समस्या से मतलब इन लोगों को, ये कहीं ना कहीं कहा था, एक कहावत सुना होगा आपने, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आप अपने घर से ही आपने शुरुआत तो ऐसा ही किया आपने। आप गंदा यदि आप करना शुरू कर देंगे
तो उसके बाद आप कितना आप सफाई के दूसरी बारे है में आप कि शिकायत करेंगे? कूड़े की गाड़ी नहीं आती हर गली में, तो मेन दिक्कत है कूड़े आप प्लॉट में दिखेंगे फेंकते हुए लोग। ये ठीक है, एक एक ये मुद्दा हो समस्या सकता है, ये हाँ। मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा मेन समस्या सर लॉ सिस्टम की है कि Law and order से। बिल्कुल 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 यहाँ पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती, जिस कारण यहाँ पे खुले में नशा होता है। और कुछ बोलें तो वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करेंगे, आप बाहर जाएंगे, आपको नहीं, आप क्यों बोलते हैं? आप पुलिस वाले को बोलिए, एप्लीकेशन लिख के सर कई बार दिया है, पूरी गली का आप विधायक को बोलिए। पुलिस वालों के पास ही गए हैं, विधायक के पास तो नहीं गए हैं, क्योंकि जो कानून है हम कानून की तरह ही काम करेंगे। विधायक के पास तो फिर वो अप्रोच वो कहीं ना कहीं वहीं जाएगा। नहीं तो आपका जनप्रतिनिधि है ना, बिल्कुल, बाय द पीपल है वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? तो हमने और फॉर द पीपल होता है वो। बिल्कुल। क्यों? सर बिल्कुल सही बात है। इसमें सर ने जो मुद्दा उठाया था ये बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक ड्रग अब्यूज़, सर बात भी कर रहे थे ड्रग अब्यूज़ का। मैं सर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है कि इनसिक्योरिटी। अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है कहीं तो उसको सबसे बड़ा माना जाना चाहिए। चाहे कूड़ा ये सब तो चीज़ चल देंगे, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए उससे आगे तो नहीं जा सकते। तो हर लाइफ थ्रेटनिंग किस चीज़ की आप लाइफ हर गली में कम से कम 2 से 3 साहसी लोग हैं जो कि हमेशा बियर दारू सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं। अरे एक बात मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, मैं सबसे सुन रहा हूँ मैं कि सभी कह रहे हैं कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की दिक्कत है। आप जाइए, सब कोई मिल के जाइए, आप अपने जनप्रतिनिधि से बात कीजिए। आप वहाँ से नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद आप पुलिस थाने में जाइए, आप सभी जा करके मिल करके जाइए, एक RWA होगा। मैं सर खुद अधिवक्ता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे हर एक पुलिस वाला वहाँ से वसूली करता है। पुलिस वाला खुद भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है। हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व है, करप्ट है। इसी वजह से हर गली में 2 से 3 साहसी है। वहाँ से रात दिक्कत अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि अधिवक्ता भी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बात करने बिल्कुल, लगे। अरे बिल्कुल। भाई, लॉ आप लोग को बनाना चाहिए, जाना चाहिए। आप लोगों का कोर्ट आप लोगों के पास है, सब कुछ है। आप नहीं यदि सुन रहा है, यदि नहीं अधिकारी कोई सुन रहा है, यदि कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, आप कोर्ट से लेकर के उसको सुनवा। बिल्कुल सही बात कही है। सारे काम कर लिए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो पालन करवाना होगा कहाँ से होगा? वो पुलिस स्टेशन से ही होगा। पुलिस स्टेशन या जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पे सर वो डायरेक्टली मिले हुए हैं। जब वो मिले हुए होते हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। बेशक अधिवक्ता जाके कोर्ट में कितनी भी दलीलें दे ले, लेकिन इंटरनली और ग्राउंड पे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दारू पी के रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात के कई बार झगड़ा होता रहता है और सबको लाइफ प्रॉब्लम होती रहती है कि किसी को गाली दे दिया। जरा महिलाओं से हम लोग बात करेंगे। यही मुद्दे हैं सब, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं के तो अलग अलग मुद्दे होते हैं ना, कई मुद्दे होते हैं। आप लोगों को तो घर भी संभालना होता होगा, फिर उसके बाद घर का भी देखना होगा। कुछ और भी मुद्दे हैं कि केवल यही है कि मुद्दा इसमें लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा है? सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है। अच्छा, आ रहे हैं, आएंगे, अभी बात करेंगे। पानी तो आता है पर पानी बहुत गंदा आता है। ठीक है, वो बताएंगे। हाँ। बहुत गंदा पानी आ रहा है। एग्जामिनेशन में फर्रा थोड़ी ना चलता है, यहाँ पे फर्रा थोड़ी ना चला रहे हैं आप। जी बताइए। बस ये और कुछ नहीं है। सुन करके बता रही हैं आप, सुन के बता रही हैं मतलब। हाँ, मतलब कोई मुद्दा नहीं है क्या जी बताइए। ना तो पानी साफ आता है। हाँ। और पानी आता कभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी कैसे, और थोड़ी देर के लिए आता पानी चले जाता है और वो भी गंदा आता है। ना कूड़े की गाड़ी आती है, कभी नहीं आती कूड़े की गाड़ी। कूड़े वाला अभी कूड़े की गाड़ी नहीं आती। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ा सफाई यहाँ आता है डायरेक्ट। हमने सबने पैसे का लगा रखा कूड़े वाला। अच्छा, अपना पर्सनल आप हाँ, हमने लगा रखा। MCD के यहाँ पे नहीं आता? कोई नहीं आता। कभी कहते हैं तो डायरेक्ट ही भाग जाता है। इसके लिए जाइए, आप अपने काउंसलर से मिलिए। गए थे हम, पार्षद से मिले। पार्षद पहला इकट्ठे होके गली वाले गए भी थे। कुछ कौन है पार्षद आपका? अब तो पता नहीं कौन बन गया। लीजिए, पार्षद कौन है ये नहीं पता और आप गई थी। तो भैया पैसे लगा रहे, अब हमारा कूड़े वाला आता है। तो बहुत साल होगी ना, कई महीने बोल के थक गए। आप गई थी पार्षद के? गए थे नहीं क्या पानी के लिए? रविंद्र सोलंकी है यहाँ का पास। हाँ, ये देखिए, इनको याद है। रविंद्र सोलंकी है। गए थे हम, गए थे आप लोग? हाँ, कई बार गए हैं हम, एक बार नहीं गए, कई बार। क्या कहते हैं वो? बस ऐसे टालम टूल करते हैं। जाट एरिया है यहाँ, हम लोग तो यहाँ खाने कमाने आए हैं, ठीक है, किसी से पंगा लेने नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ है जाट एरिया, सारी चीज जाटों की हुकूमत चलती है। अरे तो जनता भी तो मिल के जाए ना सब। मिल के जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। हल्का पानी इतना गंदा कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई कहीं का, कोई इतना संगठन यहाँ रहता नहीं है। और इन सब लोगों की तो सरकार है ही है। वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। हर तीसरी गली में सांसी है यहाँ। हर नुक्कड़ पे ताश खेलते हैं बंदे, हर नुक्कड़ पे खुलेआम दारू पीते हैं। निकल नहीं सकते घर से निकलना मुश्किल है।
एक मिनट, ये भाई साहब जाने लगे, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कोई इम्पोर्टेंट फोन आ गया? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या मैम यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। क्या कुछ मुद्दा है इधर में? मुझे पूछना ये है कि मोदी जी, मैं एक घर की हाउस वाइफ हूँ, मतलब मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मेरे जब कोरोना हुआ था तो मोदी ने बोला कि हर किसी को सुई लगवाना है, यू लगवाना है। सुई तो लग गई, नए रेल में नहीं जाने देंगे, ये नहीं, मतलब कड़ाई करी गई सुई लगवाने के लिए। अब हमने सुई तो लगवा ली, उसके कारण ये जो लेबर में किडनी में दिक्कत हो रहा है। मेरे पति डायलिसिस पेशेंट हैं, अगर हम आयुष्मान कार्ड बनवाने जाते हैं नहीं, एक सेकेंड, वो सुई की वजह से लीवर और क्या उसी टाइम से सूजन, जब वो सुई लगी ना उसकी, तो उसी टाइम से आँख पे, चेहरे पे सूजन आने लगी। मैंने भी लगवाया था सुई। और उसके बाद से देखो किडनी में दिक्कत आ गया है, डायलिसिस हो रहा है। अब हमें कोई जो डायलिसिस होता है वहाँ से हमें कोई नहीं मिलता, सिर्फ तो डायलिसिस। आपको लग रहा है कि वो जो कोरोना के लिए इंजेक्शन लगा उसकी वजह से हाँ, उसी टाइम से दिक्कत हुआ। अच्छा, और अब हम इनकी डायलिसिस होती है। ड्रिंक तो नहीं करते? नहीं, कभी नहीं किए, नहीं, कभी नहीं, कोई ड्रिंक नहीं। ये पेंट का काम करते थे और कमाने वाले यही थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब मैं अगर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जाती हूँ सर, अगर मैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जाती हूँ तो वहाँ कहा जाता है कि 70 साल वालों को बनेगा। आप बताइए, 70 साल वालों को बनाएंगे मोदी जी तो ये पेशेंट कहाँ जाएंगे? जब 70 साल हम जिएंगे तब ना हमारा बनेगा। हम ये पेशेंट लेके हम कैसे डायलिसिस? अच्छा, आयुष्मान कार्ड का एक मुद्दा है हाँ, कैसे हम डायलिसिस करवाएं, कैसे हम इनका इलाज कराएं। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे, लड़की मेरी पढ़ रही है, लड़का मेरा पढ़ाई छोड़ चुका है, वो भी एक दुकान पे काम करता है। किसी तरह हमारा रोजी रोटी चल रहा है। मैं डायलिजर तक नहीं खरीद पाती। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एक बड़ा तगड़ा मुद्दा सुनने को मिला एक कि इंजेक्शन जो लगा, इंजेक्शन मतलब कि उसके बाद ना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि कोरोना के समय जब हमने लगवाया था, इम्यूनाइजेशन करवाया था हमने, उसकी वजह से उन कह रही हैं कि लीवर वगैरह। अब ये तो देखो, ये तो मेडिकल चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री तो हमें नहीं बताना इसका। ये बताइए, छोड़िए मुद्दा, आप अपने जगह का मुद्दा। देखिए, इस कॉलोनी का जो मुद्दा है, जो हमें समझ में आता है, अभी जहाँ आप खड़े हो, ये रोड भी आपका 15 दिन पहले ही बना है। अच्छा, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अगर मूव करोगे हमारे पीछे, क्योंकि ये गली, ये हमारे ये जो किला है, इसको हम 10 किला बोलते हैं। फुल विहार जय विहार फेज 3 B के नाम से फंडिंग जितनी भी आती है वो इसी नाम से आती है यहाँ पे। आप जहाँ खड़े हो, ये गली नंबर 1 है। इसके बाद गली नंबर 16 तक अगर आप पीछे जाओगे तो जो हालत है गलियों की, ना वो पूर्व विधायक महेंद्र यादव, ना उसने कोई काम किया। उसने किया कब? जब इलेक्शन आ गया, उसके बाद से ये रोड खुदा हुआ था। ये साथ लेके पूरा 16 नंबर बात कर रहा हूँ मैं। कब से खुदा हुआ? खुदा हुआ 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब उसका इलेक्शन आ गया, 6 महीने जब उसके बचे हुए थे, तब उसने काम स्टार्ट किया। कौन था पूर्व विधायक? महेंद्र यादव, विकासपुरी विधानसभा का। उनके पास हमने कई बार कंप्लेंट वैसे भी वर्बली भी की, मिल के भी की, और मैं खुद 2019 तक मैं कार्यकर्ता रहा आम आदमी पार्टी का। उसके बाद मैंने उन्हें नमस्ते कर दिया। इवन मैं रविंद्र सोलंकी, जो यहाँ के निगम पार्षद राइट नाउ भी अभी भी है सिस्टम में, उनसे भी काफ़ी बार बात हुई। कई चीज़ें जी मेरे हाथ में नहीं है जितेंद्र, मैं करता हूँ, बताता हूँ। इवन जो हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक की बात कर रहा हूँ, उनके पास तो फंड ही नहीं होता प्रॉपर। इस 10 किले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनके लिए फंड ही नहीं होता। बट इलेक्शन आते ही फंड उनके पास अरेंजमेंट होता है। क्या हुआ? हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बनता। क्यों नहीं राशन कार्ड बनता है? राशन दफ्तर में जाते तो कहते कि पेंटिंग में डाल रखा है। 13-14 साल से पेंटिंग में डाल रखा है इन्होंने तो। पेंडिंग में डाल रखा है? हाँ जी। क्यों डाल रखा है? पता नहीं क्यों डाल रखा है, कुछ बताते भी नहीं हमें तो। 13-14 साल से? हाँ जी, 2013 का बना हुआ है हमारा। जब से बंद पड़े अभी तक नहीं खुले हैं। 14 में सरकार भी बदल गई थी। अब बदल गई हो या कुछ भी है, सरकार तो वही है ना। अभी तक नहीं खुले। चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जनता दल यहाँ पे कोई सी भी पार्टी हो। जनता दल कैसे? कहते रहे ना, कोई सी भी पार्टी हो। अच्छा, काम तो अपनी जेब भरती है बस पार्टी। राशन कार्ड खुलवाइए, राशन कार्ड। पब्लिक का नहीं सोचते हैं, खाली रोड बनवा दिया, बस ये दिखा दिया, सीवर बनवा दिया, लेकिन सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, पैसे देके कूड़ा डालते हैं। पैसे दे करके आप लोग कूड़ा डालते हैं? हाँ जी। 100 रुपये महीना देते। तो ये जो पहले वाले विधायक थे उनके पास नहीं जाती थी आपका? तो अरे पहले वाला विधायक भी ऐसे ही है, हाँ जी कर देंगे, वीडियो डाल करके बताते हैं, पर फिर भी नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं। तब वोट देने आते हैं तो तब हम कहते हैं हम तो नहीं देते। ठीक है,
ये भाई साहब से बात करते हैं। क्या यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। यहीं क्या रहते करते हैं आप? मैं एनडीएमसी में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हूँ। आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हैं। बड़ा शिकायत भी लोग करने लगते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के बारे में। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई शिकायत नहीं आ रही है। आजकल तो बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा। क्या मुद्दा क्या है इसमें? मुद्दा ये कॉलोनी का मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन खासकर नशा को लेकर गली चौराहे पे ये लोग तो मैं सबसे सुन रहा हूँ मैं कि नशे को लेकर के, लेकिन आप लोग देखिए एक बात बता रहे हैं, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप नशे के बारे में आप सबको ही बात करें, भाई आप एकजुट होकर के आप जाइए ना, आप तो जाएंगे ना, आप जाएंगे, आप इस बात को उठाएंगे। आप लोग कहाँ जाए हम? थाने में जाइए। थाने में देख ही रहे हो, थाने का क्या देख रहे हैं? पेट्रोलिंग अगर होता तो होता रहता तो सही रहता। हाँ, देखिए अभी अभी लोग यहाँ लड़ने लग गए। अच्छा, ये थोड़ा सा होता है, मुद्दा कई बार यही होता है, है। लोगों में थोड़ा सा कंट्रोल Essence नहीं। पेशेंस की कमी है। हाँ, कॉमन सेंस कमी है। क्या करते थे? मैं सर अभी 12th में हूँ। अच्छा, 12th तक रही हूँ। यार युवाओं के लिए तो अलग मुद्दे होते हैं ना, कई एक अलग अलग मुद्दे होते हैं। हम लोगों को ना क्रिकेट बहुत पसंद है। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे पार्क ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पार्क एरिया नहीं है। नहीं, पार्क नहीं है और डस्टबिन्स नहीं है यहाँ, और स्वीपर अवेलेबल नहीं है यहाँ के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर हर गली के बाहर, गली के कोने पर 10-15 लड़के एनी टाइम खड़े रहते हैं। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। माँ बाप को बोलो उनके, वो सुनते नहीं हैं। और 2-3 बार बोल भी चुके हैं तो झगड़ा करते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरीके तो नहीं, आप अपने क्यों बोल रहे हैं? आप न बोल करके आप जाइए, आप उसके बाद अपने अपने मैं देखिए हर चीज़ की एक प्रोसेस। मतलब एनी टाइम खड़े ही रहते हैं, रात भर दिन भर, दोपहर में चिल्ली चलहट मारते रहते हैं। अब परिवार रह रहा है, सो रहा है, अपना काम कर रहा है, एनी टाइम खड़े रहेंगे। हर गली के कोने पे है। और नशेड़ी बना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दारू वगैरह नशा, इतने नशे में रहते हैं, किसी को ब्लेड मार देंगे, चाकू मार देंगे। हर 2 गली छोड़ के ये समस्या है। उनके परिवारों को बोला जाता है तब भी नहीं सुनते। हर 2 गली छोड़ करके यहाँ नशा दारू बिकता है, उस पर रोक लगाइए। मतलब पुलिस जो है आंख मूंद करके बैठी हुई है। आंख बंद कर बैठी है, अपना महीना ले जाते हैं और जाते बस, महीना लेके जाती है। हर 2 गली के अंदर नशा बिकता है यहाँ पे, हर 2 गली के अंदर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, जा रही है, रोक टोक कोई नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। खुलेआम बिक रहा है नशा। जाइए, शिकायत तो कीजिए एक बार। किसको शिकायत कीजिए? उनको दिख रहा है, वही काम करा रहे हैं। बिना सलाह हो सकता है यहाँ पे। सबसे समस्या यहाँ पे है कि आप किधर से आए थे। अगर इधर नाले की तरफ से आए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ के लोग कैसे नरक में रहते हैं। ना ही यहाँ से निकलने के लिए कभी आज नहीं कि आज की समस्या हटे। ये 2-4 साल पहले से यहाँ रोड क्या बनती है कि चारों तरफ से खुदाई हो गई, बस छुट्टी, साल भर हो गया, आज साल से ऊपर हो गया इस खुदाई के। आज 10 दिन पहले ये रोड बनाया। आप जो इसके लिए खुदाई हुई थी? ये पहले सीवर की खुदाई हुई महेंद्र यादव के राज में, फिर बीजेपी आई, 1 साल हो गए। बीजेपी के राज में नालियों के लिए खुदाई हुई, सालों भर लग जाते हैं बनने के लिए। आप यहाँ से जाइए 10 किलो में, देखिए कैसे लोग रहते हैं। 1-1 साल हो गए, एक नहीं गली, सारी गलियां आप खोल देते हो। एक को खोदो, एक को बनाओ, बाकी को क्लियर करो ना। साल हो जाते हैं। सबसे दिक्कत क्या होती है? आप यहाँ से द्वारका मोड़ जाएंगे, कम से कम आपको आधा घंटा से पौना घंटा लगेगा। नाले पे रास्ते हैं, आज बंद हो जाती है, कल द्वारका मोड़ की तरफ भी जाते हैं। हाँ जी, यहीं से द्वारका मोड़ जाते हैं। द्वारका मोड़ से ही सबको निकलने। आइए जी जी। सर, कनेक्टिंग समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक तो बाहर जो कनेक्टिंग रोड हैं बहुत टूटे फूटे हालत में है। और कब से टूटा फूटा है? ये हम लोग रह रहे हैं लगभग 20 साल हो गया हमें रहते हुए, टूटे हुए देखे हमारा। 20 साल से टूटा फूटा रोड? कभी नहीं बना है रोड ठीक से। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो सड़क के ऊपर जो रेडी पट्टी लगती हैं उनके लिए प्रॉपर जगह दिया जाए। रेडी पट्टी सब्जी बेचने के लिए एक प्रॉपर जगह एलोकेशन किया जाए। उसके बाद सड़क को ठीक कर दिया जाए। वीकली मार्केट की बात करें, पर डे बाजार लगता है, लगभग टोल लग गया। वहाँ से निकलने की बड़ी समस्या है, पहली बात। दूसरी बात है कूड़े की गाड़ी नहीं आती यहाँ पर। हमारी जो यहाँ की जितने भी पीपल है, हम किसको ब्लेम करेंगे? वहाँ जाके फेंक देते हैं, उनको भी मज़ा आता है फेंकने में। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उठाने की समस्या। रुकिए एक मिनट, दादी से बात करें। दादी बहुत देर से बैठी हुई हैं, इनसे बात करना जरूरी है। दादी कब से रह रही हैं दिल्ली में? दिल्ली में 995 साल से। अच्छा, 95 से रह रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार का। बिहार से रहने है। तो कुछ हुआ है, बदलाव हुआ है यहाँ पे? कुछ मुद्दा है? कहाँ कुछ हो रहा है बेटा। नाला पर देखते कितने जाम हो जाता है। क्या रिक्शा साइकिल का कुछ बुझता नहीं है, गाड़ी वाला घर को चढ़ा देता है आदमी का। हाँ, वही के लिए थोड़ा सा बढ़ा देना, रोड पर थोड़ा सा फाका रहेगा तो आदमी जाए आवेगा। और यही है गन से, और क्या बताऊँ, पानी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नाली में यहाँ तो कोई
मैं तो अभी आया हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ कि रास्ता वगैरह ठीक ठाक बन गया है। बन तो गया बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना साफ अच्छा, करने एक चीज़ ये है कि ऐसा इसमें जी 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 हमारे गली में गली कौन सी गली है? वहाँ है, इधर है, चलिए आइए। अच्छा नहीं नहीं अभी उतना दूर तो जाएंगे तो नहीं दूर नहीं है ये थक यहाँ। जाएंगे। अरे नहीं, ये थक जाएंगे, 6 नंबर बताइए। गली है। हाँ, हाँ। हमारे गली में बहुत प्रॉब्लम है। गोली क्या क्या महीना दिन से तोड़ के गली के ऐसे छोड़ चुके हैं, तोड़ दिए हैं, और चढ़ने उतरने में हमारे लोग को बहुत दिक्कत होता है। आप लोग एक आदमी है कि वो बनाने नहीं दे रहा है, आप लोग समस्या कौन नहीं बनाने दे रहा? वही है, उसमें हम नहीं दांव धर सकते हैं। बाकी चल के देखिए आप, एक आदमी बनाने नहीं दे रहा है। हाँ एक आदमी के चलते नहीं गली बन रहा है, और हम लोग को इतना वो दिक्कत हो रहा है, आदमी कहाँ रहता है? थोड़ा क्या वो आदमी कहाँ रहता है? वो क्या बताइए, मैं नहीं बता सकती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो वो आदमी कहाँ रहता है? वो वही और गली में रहता है। अच्छा उसी वही गली में रहता रहता है और वो उसी बनने भी में, नहीं दे रहा हाँ। है। क्यों मतलब क्या वो माने क्यों देखिए। खराब में रहना चाहता है? वो खराब की बात नहीं है, है कि जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारा घर ऊंचा है, उनका थोड़ा नीचा है। वो जो हौदी है वो कह रहे हैं कि माने जो कि उनका यहाँ दरवाजे पर है, यहाँ पर है, हमारे लोग को नाली सीधा है, ठीक है, उनका यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कम से कम जब तोड़ रहे हैं तो सबको तोड़ना चाहिए ना, सबको बराबर देखना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। तो वो बात नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं टूटेगा, हमारे यही रहेगा, गली से वो नाली सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ना। तो इसके वजह से गली नहीं बन रही। आप एक बार चलिए वहाँ पर, पास में ही गली है यहाँ अच्छा पे। पास में चलेंगे चलेंगे देखेंगे। और बच्चों की जो चोरी हो रही है, मेरी लड़की स्पोर्ट, बच्चों की चोरी बहुत ज्यादा चोरी होते हैं, बच्चे उठाते हैं। मेरी लड़की स्पोर्ट खेलती है, बॉक्सिंग है, 2 लड़की, मैं बहुत गरीब हूँ। आदमी मेरा लेबर मजदूरी का काम करता है। बापरोला जा रही थी बॉक्सिंग एकेडमी के लिए, वहाँ से आ रही थी, 2 बाइक वाला मेरी लड़की को पूछ रहा था जो मतलब कौन है, और एक बाइक वाला उसको सुंघाने की कोशिश किया तो सारे जाट ने बचाया। बताओ इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। कब की घटना है? ये हो गया 1 महीने तक हो गई है, कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और बापरोला में भी वहीं मेरी एकेडमी बताई, लड़की गई थी तो एकेडमी गई थी तो वहीं पे शिव मंदिर के पास एक लड़के को इतना मतलब वहाँ से भाग के आया था, जहाँ से चुरा के ले गया था, इतना खून से लथपथ था, आँख उसका पूरा निकला हुआ था, मेरी लड़की बता रही थी। ठीक है, फिर आइए। भी काम नहीं हुआ। ठीक है, रुकिए, मैं जरा इन लोग से बात करता हूँ। मैं आप लोग बड़ा दूर बैठ गए हैं आप लोग, हाँ? एक चीज उठाने चाहते हैं सर, जो प्राइवेट में बच्चा पढ़ते हैं जाके हैं, एडमिशन वही बच्चा वही, तो हर एक साल ये एडमिशन चार्ज कैसे लेते हैं जाके, जो एलमन चार्ज लेते हैं, उस पर बच्चे की कहाँ से, जो आदमी के नहीं पढ़ाने की विवत है वो कहाँ से पढ़ाएंगे करेंगे बच्चे। ये नहीं सोचता बाप माँ गरीब से पढ़े हैं तो बच्चे का सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। एक चीज़ इसके सवाल है सर। अच्छा मतलब स्कूल एजुकेशन की स्कूल, हाँ। क्या कहाँ यहीं रहती हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ। हमें यहाँ की सबसे मेन परेशानी है कि चरसी एक गली में यहाँ से लेके आगे तक पूरा चरसियों का भंडार है, मतलब नशेड़ी, पूरा नशेड़ियों का भंडार है। ये चीज़ हटाया जाए यहाँ से, हम लोग को आना जाना मुश्किल होता है। यहाँ गली से लड़कियों को जबरदस्ती खींच के उठा के गाड़ी में बैठाया जा रहा है इस गली में। हाँ, यहाँ आगे गली में पुलिस नहीं करती कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया, पेट्रोलिंग नहीं होती? कुछ नहीं हुआ पेट्रोलिंग। गली में गाड़ी से जबरदस्ती खींच के लड़कियों को बैठाया जा रहा है, बच्चों को बैठाया जा रहा है। बच्चे हमारे खेले कहाँ? अपने गली में छोड़ के बच्चे खेले कहाँ? पार्क तो है नहीं यहाँ, बच्चे खेलेंगे कहाँ? अब ये बताइए, समस्या बहुत बड़ी है ना। घर में बच्चे कितने देर रहेंगे? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे दुकान पे नहीं जाएंगे, कहाँ कैसे होगा? बच्चे ऐसे दुकान पे नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं। क्या करते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। 12th में तो बच्चे ही हुए ना, तो ये लोग जो कह रहे हैं है ऐसा कि खेलने के इस बात पे देखो, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कह नहीं सकते कि यही गलत है। कुछ हद तक उनमें भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसी में गलती हो। सच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें गलती है, इसमें है। हमने भी देखा 90% केस में गलती लड़की की गलती होती है। अभी के डेट में टीनेज के हम हैं तो सब रिलेशनशिप के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, तो आधे से ज़्यादा फ्रेंडशिप इससे टूट जाती है। घर में भी होता है, फिर वो नशा करने लगते हैं, ये सब होता है ना, तो इसी चक्कर में ज़्यादातर ये लोग करते हैं, ऐसे ऐसे केस होते हैं। आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या मुद्दा है अभी इस समय यहाँ पे? मैं तो द्वारका से आता हूँ, स्कूल मेरा द्वारका सेक्टर 2 है। हम जितने भी स्टूडेंट, हम लोग को बस की बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। बस अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ बसें तो फिर मेन रोड पे है ना, मेन रोड पे चलती हैं। हाँ। यहाँ से कितना दूर है मेन रोड? यहाँ से करीब पूरे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ये ट्रांसपोर्ट का आप लोगों के लिए दिक्कत
हाँ ठीक है। आप मैं सर मार्केटिंग करता हूँ यहाँ पे, इसी एरिया में रोज़ डेली आता हूँ, सुबह शाम यहीं पे रहता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई गली अगर बन रही है तो आधे में छोड़ी हुई है बहुत सारी, तो ये है। ऊपर से मैं यहाँ 8 बजे तक रुकता हूँ, शाम को 9 बजे से लेके। यहाँ मैंने कभी भी ना पुलिस वाले को घूमते हुए नहीं देखा। वो जो उस पर घूमते हैं बीट वाले या फिर जिप्सी वगैरह, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। और नशेड़ी जगह जगह खड़े रहते हैं सर। अच्छा, ये एक सबसे सुन रहा हूँ। क्या करती हैं आप? रहते हैं काम पे। काम पे ही? हाँ, गैस इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, गैस वाला मुद्दा है। गैस का मुद्दा है। गैस अरे मेरे से बताइए क्या हुआ? सर मेरी लड़की को 4 साल से टॉर्चर किया जा रहा है ससुराल में। और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़की मेरी दयाल पनीर भंडार वाले के घर में है, उसका छोटे भाई को सुभाष को। अच्छा, लेकिन ये तो आपने पुलिस वगैरह में केस? पुलिस भी कंप्लेन करी है, क्या है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी केस चला रहा है, महिला थाने में केस चला रखा है, रोहनी कोर्ट में केस है, मगर कोई केस सुनवाई नहीं है। 11-12 लाख रुपए हमने शादी में लगाया, तब भी अभी कुछ दाज मांगता है, ये दो वो दो। और लड़की मेरी घर में 3 महीने से रह रही है। 3 महीने से लड़की मेरी रह रही है मेरे पास। पुलिस कंप्लेन के खिलाफ तो कोर्ट में आप गए हैं ना? कोर्ट में भी गई है, रोहिणी कोर्ट में गई, वहाँ से भी कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही। अच्छा। और देखो पिछले शनिवार को हमारे संग में दुकान पे हाथापाई, वही सब कुछ हुआ, तब भी पुलिस वाले सामने नहीं आ रहे। और पता है उसके ससुर कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं करते। क्या करते हो बेटा तुम? खेलने वाले की ये लोग जो बता रहे हैं कि खेलने की बड़ी दिक्कत तुम लोग को हो जाती है, ये सब चीजें हैं क्या? हाँ सर, ये अंकल ठीक है, सब ठीक है ना? देखो बच्चे ने बोला एकदम सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं आप? सर मैं तो रिटायरमेंट हो गया, प्राइवेट जॉब थी मेरी, रिटायरमेंट हो गया हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया, कोई बात नहीं। तो मगर समस्या हमारे को यही है कि यहाँ जो पुल में जो है वो जाम बहुत लगता है। अगर मान लिया जाएगा किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो बेचारा क्या करेगा। ये नाले पे जो हमारा पुल है, एम्बुलेंस का कोई चांस नहीं, ना तो एम्बुलेंस वगैरह की। हाँ, और ना तो यहाँ पे मतलब जो है कूड़े की व्यवस्था है। कूड़े हम खुद अपने पैसों से रिक्शा वालों को देते हैं। ठीक है। आप सर मैं तो सर गार्डनर के काम करता हूँ। मुद्दा कुछ है यहाँ पे? मुद्दा क्या है सर, मेन समस्या तो सिलेंडर का है सर। सिलेंडर का अगर बुकिंग भी करिए तो 40 दिन पर लाता है लोग। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया ना, वो वहाँ पे दिक्कत। सर ये भी बात है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। 14 किलो वहाँ गोदाम से मिलता है, अब बीच रास्ते में खाली कर देता है। पकड़िए उसको। पकड़ने पर कहता लो जाओ गोदाम से लेकर आओ। गोदाम से कैसे लेकर जाइए? पकड़िए नहीं उसको, केस भी कर दीजिए। आप अपने अधिकारों को तो आप समझेंगे ना? हम समझते हैं, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये लोग मानते ऐसे नहीं वो कह सकता है कि जा करके और आप लेकर के आ जाइए, कैसे कह देगा कोई? नहीं कह रहे लो जी, जा करके वहाँ से लाइए आप। ठीक है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं जनता से बात किया हमने, और जनता से बात करने के लिए उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर। आप कहाँ रहती हैं? अच्छा, ठीक है। पानियों की दिक्कत होती है। तो इतने जगह में कोई पार्क नहीं, और सामने देखेंगे रोड निकलने की दिक्कत, बहुत ही दिक्कत होती है गाड़ी आने जाने के लिए। हाँ, बस यही सब है। अपनी गलियों का यही सब, रोडों का दिक्कत है ना। यहाँ कूड़े की गाड़ी अभी तक आती है, हमें कूड़ा ले जाना फेंकना पड़ता है नाले पे। तो यही सब दिक्कतें हैं यहाँ पे। अच्छा, कूड़े वगैरह की दिक्कत है? कोई यहाँ आज तक कभी गाड़ी ही नहीं आती, जो कि रोड पहले खराब था रोड, तो चलिए ऐसा है। हाँ सर, ऐसा भी। और मेन चीज़ सर पानी की भी। मेन मुद्दा है ये। मेन मुद्दा तो यही है सर, कूड़े का। कूड़े की गाड़ी। सर जैसा कि लोगों ने यहाँ पे बोला, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे अलग अलग उठाए, सबके अलग अलग ओपिनियन थे। यहाँ पे जब से सड़क बनी है, जैसा कि भैया ने बताया था, नशेड़ियों का बहुत सारा वो हो गया, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे शाम होती है, यहाँ पे 6-7 बजते हैं, तो उस टाइम पे देखा जाता है कि यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो है गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बच्चे खेलते हैं, गली से निकलते हैं, एकदम से एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? सीधा बच्चे की मौत हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को। और साथ में यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क की जो चीज़ें हैं वो तो ठीक कर रखी है, लगभग ठीक है। लेकिन सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या छोटी ही कॉलोनी में पार्क, छोटी ही कॉलोनी के लिए पार्क नहीं होता है, बड़ी सोसाइटी के लिए होता है। छोटी कॉलोनियों के लिए भी पार्क बनवाना चाहिए। तो जय विहार का जो क्षेत्र है उसमें एक अच्छा पार्क हो, और साथ में पब्लिक के लिए जिम बनवाया जाए जिसमें वो कर सके आराम से। तो पार्क में जिम बनेगा ना? तो हाँ, पार्क ने जगह छोड़ा नहीं, आप लोगों ने तो जगह नहीं छोड़ा है। सरकार को जगह डिसाइड करनी चाहिए कहाँ पे बनाया जाए। देखा है अगर कॉलोनी में, छोटे कॉलोनीज में होता क्या है कि लोग
मकान सटा करके बना देते हैं और उनका बस चले तो उसके बाद रोड को भी इंक्रोच करके बना देते हैं। लेकिन मेरा एक कमरे में डिस्पेंसरी तो बन सकती है ना, ये इस एरिया में है कहीं सरकारी डिस्पेंसरी? एक बात बताइए, अगर शाम के टाइम किसी की तबीयत खराब हो जाए, आप ड्यूटी करके आ रहे हैं, मैं कितनी बार इस नाले को छोड़ के उस नाले से रोड इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग अपने? आप ये समझिए कि 30 से 45 मिनट अगर आप सीधा आएंगे तो एम्बुलेंस वाला मना कर देता है, भाई साहब आऊं किधर से, यहाँ तो सारा जाम फंसा पड़ा है। एक समस्या नहीं है, वहाँ अगर आ गए आप, यहाँ आ गए तो यहाँ पे जो है ना रास्ते में आपको नशेड़ी बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। आप हॉर्न देते रहो, कोई मतलब नहीं कि वो साइड हो जाएं, वो लड़ने के मूड में रहते हैं। आप काम धंधे वाले हो, आप लड़ाई तो करोगे नहीं। फिर यहाँ पुलिस, आप मकान आएगा बोलेगा मैं बीट वाला हूँ, बिना मुझे दिए आप लेंटर नहीं डाल, उस टाइम आप दिखाई देगा पुलिस वाला, बाकी किसी टाइम पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये कहाँ, यहीं पे आप लोग रहते हैं ना, इसी आसपास में ही? हाँ, यहीं रहते हैं। यही रहते हैं। हाँ। कुछ है मुद्दे कि ये लोग जो मुद्दे क्या, ये नशेड़ी वगैरह ये जगह है ना। अरे ये वाला तो मैं सबसे सुन रहा हूँ मैं कि इसमें, इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है क्या यहाँ पे? इसके अलावा और मुद्दा कोई नहीं है फिलहाल तो। बाकी डेवलपमेंट, हाँ, गलियाँ वलियाँ बनवा दे, बस यही मुद्दा है मेन। बन गया, बन रहे हैं काम, कुछ नहीं बना। मोदी जी के बारे में पूछ रहे हो क्या? नहीं, मैं मुद्दे, आपके मुद्दे। अरे नहीं, मुद्दे तो सारे मतलब ठीक है, बट जगह खराब है, नकली है यहाँ पे। सारे के सारे यहाँ पे नशेड़ियाँ रहते हैं मोस्टली, जो लोग हैं यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। हाँ, और जैसे ये जगह हो गई यहाँ पे गड्ढा कॉलोनी में एक बहुत सा प्लॉट है, वहाँ पे भी स्कूल इज नॉट, स्कूल्स वगैरह तो ठीक है भाई। अब तो बेकार स्कूल है भाई, कुछ नहीं पढ़ाते स्कूलों में, हाँ, बच्चे टीचर्स तो सिर्फ छुट्टी का वेट करते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये सरकार से बोलिए, मतलब जो है 50 साल वाले जो बीमार हैं उनका जो आयुष्मान कार्ड वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, एक क्राइटेरिया है ना, उसका एक क्राइटेरिया होता है। नहीं, ये 70 साल के जैसे मैं कह रहा हूँ आयुष्मान कार्ड का ही है, फिर उसके ये कई जगह पे मैं जब मुद्दे लोग कह रहे हैं कि 50 साल वालों के लिए भी बन जाना चाहिए। 70 साल का जो है आदमी जिएगा ही नहीं, क्या बनाएगा आदमी। अब एल.आई.सी करने में दिक्कत होता है, और आयुष्मान कार्ड बन जाए तो कुछ सुविधा हो जाए। ठीक है, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पे हम जनता से बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उसके बाद लोगों से उनकी राय लिया हमने, और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें कि बिजली, सड़क, पानी के अलावा तमाम बातों पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।